नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले पर 29 अक्टूबर को अहम सुनवाई होनी है और इस सुनवाई पर लाखों अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हैं। इसके साथ ही आगे क्या होगा इस बात को लेकर एक उत्सुकता भी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त नीरज हमारे साथ है। नीरज, देखिए, ये जो 29 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, इस सुनवाई को काफी अहम माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि बंद लिफाफे में सरकार ने जांच रिपोर्ट पेश की है। सरकार का ये मानना था, ये कहना था कि इसमें पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन मेरिट लिस्ट पर रोक है। इस वजह से हर किसी की धड़कनें तेज हैं कि अब आगे क्या कुछ निर्देश आता है, क्या कुछ लग रहा है और क्या अपडेट है इस पर। देखिए, पिछली सुनवाई जो है वो 15 तारीख को हुई थी और उस दिन की अगर बात करूं तो राज्य सरकार और जो इंटरवेनर है यानी कि जो डीवी सफल अभ्यर्थी है उनकी ओर से पक्ष रखा गया था और उस दिन भी लगभग 1.5 घंटे तक सुनवाई चली थी। और उसके कुछ पहले अगर जो सुनवाई थी वो बात कर लो, जो 2 दिन लगातार चली थी, उसमें भी 2 से 2.5 घंटे तक सुनवाई हुई थी, लगातार 2 दिन। और दोनों ओर से पक्ष रखा गया था, जिसमें राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि अभी जो जांच है वो चल रही है, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि उसको लेकर स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल कीजिए और उसके बाद निर्धारित किया गया था 15 तारीख और 15 तारीख को सुनवाई हुई थी। और झारखंड हाईकोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि जो भी बात रखा गया है राज्य सरकार की ओर से, जेएसएससी की ओर से, वो एफिडेविट के माध्यम से अगली सुनवाई से पहले दाखिल कर दे। और राज्य सरकार की ओर से जेएसएससी की ओर से 17 तारीख को जो है वो सप्लीमेंट्री एफिडेविट झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। कल मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। ये अगर संभवतः अगर माने तो कल जो पिटिशनर है उनकी ओर से पक्ष रखा जाएगा। और देखिए, ये महत्वपूर्ण मामला तब हो गया है क्योंकि अभी तक जो है मामले का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। हालांकि अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो उस पर रोक बरकरार है। पिछले दिसंबर में ही रोक लगी थी, 17 दिसंबर में, और अब लगभग 1 से 2 महीने बाद 1 वर्ष हो जाएगा और इसको लेकर लगातार सुनवाई हो रही है, लेकिन निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ रहा। और इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो झारखंड हाईकोर्ट की है और झारखंड हाईकोर्ट भी गंभीरता से पूरे मामले को सुन रही है और जो चीजें हैं वो कोर्ट में जो है रखा जा रहा है। दोनों पक्षों की बात कर ले तो देखिए, कल महत्वपूर्ण बातें जो है वो सुनवाई के दौरान रखी जा सकती है। और देखिए, एक और बात ये निकलकर सामने आ रही है कि दोनों ओर से जो है सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर लॉयर है वो पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो हम पिटिशनर की ओर से बात कर ले या फिर इंटरवेनर की ओर से। तो समझ सकते हैं कि मामला कितना महत्वपूर्ण है कि दिल्ली से वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं वो आ रहे हैं और इस मामले पे अपनी जो बहस वो कर रहे हैं। तो बहुत सारे आधार जो है वो दिए गया, जिस तरह से आपने कहा कि जो स्टेटस रिपोर्ट है जो अब तक की जांच हुई है वो सीलबंद लिफाफे में दिया गया है। बहुत सारी बातें जो उसमें पेपर लीक के भले सबूत नहीं मिले या फिर सरकार इस बात से इनकार कर रही हो, लेकिन उत्तर रटवाने वाले मामले को लेकर थोड़ा सा पेंच फंसा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, ये एक बड़ा आधार है अभ्यर्थियों की ओर से, क्योंकि इस मामले में सीआईडी ने भी कार्रवाई की थी और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि बाद में जो है उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है, लेकिन बात ये अभ्यर्थी भी पूछ रहे हैं और सुनवाई के दौरान जो है कोर्ट में जो उनके अधिवक्ता हैं अजीत कुमार, वो पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं कि नेपाल क्यों ले जाया गया था। अगर जेएसएससी की बात करें तो जेएसएससी का कहना है कि वो गेस क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो है वो गेस कर सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर गेस किया हुआ था तो 60% लगभग जो है क्वेश्चन कैसे कोई व्यक्ति गेस कर सकता है, और अगर गेस करना था तो नेपाल ले जाने की क्या आवश्यकता थी। अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ाई करना होता तो वो अपने घर से पढ़ाई कर सकता है, अपने कोचिंग में जाकर पढ़ाई कर सकता, लेकिन उसके लिए स्पेशली नेपाल ले जाने की क्या आवश्यकता थी, नेपाल के साथ साथ कई और ऐसे स्थान पे जहां पे ले जाया गया था। तो ये एक बड़ा आरोप जो है वो अभ्यर्थियों की ओर से लगाया जा रहा है और जो मांग है वो की जा रही कि सीबीआई से पूरे मामले की जांच हो या फिर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जो जस्टिस है उनकी अध्यक्षता वाली एक सदस्य एक कमेटी बने और वो मामले की जांच करे। वही अगर बात करें जेएसएससी और राज्य सरकार की तो उनका कहना है कि कुछ इस तरह का मामला नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जब एग्जामिनेशन हो गया
उसके अगले दिन जो है चीज़ों को एडिट किया गया और एडिट करके अब जो है मैनिपुलेट करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही थी क्योंकि इतने बड़े तादाद में जो परीक्षा हुई थी जिसके लिए इंटरनेट भी बंद करना पड़ा था। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से कोई चूक नहीं हुई है, कोई पेपर लीक जो है वो नहीं हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि सीआईडी की जांच जो अब तक हुई है उससे अभी तक निकल कर सामने नहीं आया कि पेपर लीक हुआ है। कुछ अधिकारियों की जो नाम सामने आई थी उनसे भी पूछताछ की गई है और हो सकता है कि जो रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है, उसको लेकर भी कल बातें हाईकोर्ट में हो सकती है। विस्तृत सुनवाई जो है हो सकती है और हो सकता है कि मामले का निष्कर्ष निकले और क्या ये जो पूरा परीक्षा है उसे रद्द करना पड़ेगा या फिर जो रिजल्ट पेंडिंग है वो रिजल्ट जारी होता है, ये सब कुछ निर्भर करेगा। कल महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और लाखों अभ्यर्थियों की जो निगाहें होगी वो झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली पेपर जो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक वाला जो मामला है, जो प्रकाश कुमार की ओर से दाखिल याचिका है, उस पर जरूर होगी और हो सकता है कि कोई बड़ा निर्णय जो है झारखंड हाईकोर्ट इस पे ले। चलिए, तो सरकार को भी बेसब्री से इंतजार है कि अब हाई कोर्ट इस मामले पर क्या कुछ निर्देश देती है। वहीं टकटकी लगाए लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि मेरिट लिस्ट पर जो रोक लगाई गई है वो कब तक जारी होती है। देखने वाली बात यह होगी कि 29 अक्टूबर को हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ निर्देश इस मामले पर आता है। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन। बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया। व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।